गाइज मारुति सुजुकी के ना एस्प्रेसो का सबसे टॉप मॉडल VXI प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मात्र आपको ना एक शोरूम कीमत 4,69,000 रुपीज ही पड़ती है। GST कम होने के बाद कीमत है गाड़ी का वो आपका कम हो चुकी है। और अगर आप ना इस गाड़ी का बेस मॉडल लेते हो स्टैंडर्ड मॉडल, वो आपको मात्र 3.5 लाख रुपए के एक शोरूम कीमत पे मिल जाएगी। तो आप समझ सकते हो ना कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितनी ही ज्यादा अच्छी बात है। जो लोग ना अपनी पहली गाड़ी लेने के तलाश में हो, तो ये जो गाड़ी ना आपके लिए जो परफेक्ट है वो आपका होने वाली है। साथ ही साथ ये VXI प्लस वाला मॉडल दिखा रहा हूँ, जिसमें कि आपको जो क्या कुछ जो फीचर्स है वो आपको दिया गया है, वो हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले इस गाड़ी का आप यहाँ पे फ्रंट का जो लुक है उसे आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ जो ना SUV से इंस्पायर्ड लुक है ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जो ग्रिल दिया गया हर एक कुछ आपको मैट फिनिश के साथ मिलेगा। सुजुकी का लोगो मिल जाती है और नीचे में ये आप यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल देख सकते हो, बड़ा सा दिया गया है। ये भी आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ ही मिलेगी। टो करने के लिए आपको यहाँ पे जगह मिल जाती है। हेडलाइट सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको ना हेलोजन बल्ब के साथ रिफ्लेक्टर लाइट, एक आपको छोटा सा पायलट लैंप, इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिलेगी। कोई भी फॉग लैंप लगाने का आपको यहाँ पे जगह है वो आपको नहीं मिलती है। साइड में आओगे तो सबसे पहले इस गाड़ी का आप यहाँ पे लंबाई देखो, 3565 mm का जो लंबाई है वो आपको यहाँ पे रखा गया है। और हाइट आप देखना मेरे हाइट से ना थोड़ा सा छोटा मिलता है। इसके बावजूद भी अंदर में जो आपको हेडरूम है इस गाड़ी में ना बहुत ही परफेक्ट सा मिलने वाली है। ORBM बॉडी कलर में दिया गया। नीचे में कुछ आपको यहाँ पे मैट फिनिश भी मिल जाएगा। इसे आप अंदर से एडजस्ट और अंदर से आप जो फोल्ड है वो आप कर सकते हो। फेंडर पे इस जगह पे आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिलती है। टायर आपको सीएट कंपनी की तरफ से मिल जाएगी। और एस्प्रेसो में ना किसी भी मॉडल में आपको एलॉय व्हील नहीं मिलेगी, बट आफ्टर मार्केट ये हर एक कुछ आप लगा सकते हो। टायर साइज 165/70 R14, 14 इंच का जो स्टील रिम है वो आपको मिल जाती है। आगे में भी आपको यहाँ पे डिस्क मिल जाएगी और पीछे में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। गाड़ी का अगर मैं आपको एक बार ग्राउंड क्लियरेंस चेकआउट कराऊँ ना, तो ये देखो 180 mm के साथ मिलती है। आराम से छोटे मोटे जो गड्ढे हैं इस गाड़ी से आप क्रॉस कर सकते हो। और ये जो पार्ट है कुछ आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ। डोर हैंडल ओल्ड स्कूल डिजाइन है वो आपको दिया गया। यहाँ पे आपको फिजिकल की डालने के लिए जगह। बी पिलर मैट फिनिश के साथ। ऊपर में कोई भी रूफ रेल्स नहीं मिलेगा, बट बड़ा सा जो एंटीना है नॉर्मल वाले वो आपको आगे मिल जाते हैं। और अब आ जाओ इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की ओर। कोई भी आपको स्पॉइलर तो नहीं मिलेगा, बट कुछ स्पॉइलर के जैसा जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। हाई माउंट स्टॉप लैंप दिए गए, वाइपर, वाशर, डिफॉगर, कुछ भी यूनिट है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। सुजुकी का लोगो, बूट को रिलीज करने के लिए आपको यहाँ पे फिजिकल की डालने के लिए जगह दिया गया। एस्प्रेसो का आपको ब्रांडिंग किया गया। टेल लाइट सेक्शन कुछ आपको यहाँ पे C शेप में दिया गया। अंदर में पार्ट है जो कि आपको रिफ्लेक्टर लाइट मिलता है, हेलोजन बल्ब के साथ ही मिलेगी। यहाँ पे भी आपको हेलोजन और इस जगह पे भी आपको हेलोजन। नीचे में इस जगह पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे। बट अच्छी बात यहाँ पे है ना कि एज आप पार्ट देखो, बम्पर कुछ आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ मिलेगा। और दो रिवर्स पार्किंग जो सेंसर है वो आपको मिल जाती है। बूट स्पेस को मैं दिखाऊं तो इस गाड़ी में आपको लगभग 240 से 270 लीटर का बूट स्पेस है वो आपको मिल जाती है। अच्छा खासा जो डीप है वो आपको रखा गया। आराम से 2-4 जो लगेज है वो आप इस गाड़ी में कैरी कर सकते हो। पार्सल ट्रे ये आपको पहले से मिल जाती है। एक अच्छी बात ये है, साथ ही साथ कोई भी 60-40 में स्प्लिट सीट तो नहीं मिलेगी। टूल किट मिल जाती है। स्पेयर व्हील जस्ट इसी के नीचे आपको यहाँ पे प्लेस की गई है। साइज अगर मैं दिखाऊं तो आपको वही सेम साइज के ही मिलेंगे, बट स्टील रिम मिलती है। और गाइस अब आ जाओ इसके बीच वाली सीट पे। और यहाँ पे एक बार ना आप स्पेस देख लो। हेडरूम सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, मेरा हाइट 5.6 इंच है और मैं आराम से बैठ चुका हूं। और अगर आप मेरे हाइट से ज्यादा भी हो ना तो आपको हेडरूम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेग रूम भी देखो अच्छा रखा गया है। नी रूम भी आपको ठीक ठाक मिलता है, बट थाई सपोर्ट देखो ये आपको अच्छा नहीं मिलेगा। लॉन्ग ट्रेवल में थोड़ा बहुत आपको जो प्रॉब्लम है वो आपको आ सकती है। सीट जो दिया गया आपको फैब्रिक के साथ, डुअल टोन कलर के साथ। 3 आपको यहाँ पे पीछे में भी सीट बेल्ट मिल जाएगा। हेडरेस्ट जो दिया गया दोनों ही आपको यहाँ पे फिक्स रखा गया है। ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ मिल जाती है। रियर में आपको कोई भी रियर एसिवेंट आपको नहीं मिलेगी। और इधर आप एक बार आप डोर ट्रिम देखोगे ना तो ये देखो पुराना वाला जो डिजाइन है ना शीशा को ऊपर नीचे करने का, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। और गाइस अब आ जाओ इसके ड्राइवर सीट पे। उससे पहले आप यहाँ पे इसका जो डोर ट्रिम है ना उसे आप देख लो। यहाँ पे भी जो आपको डोर मिलता है ना मैट फिनिश के साथ, कहीं भी सॉफ्ट टच नहीं दिए गए। इनसाइड डोर हैंडल ये भी आपको मैट फिनिश के साथ दिया गया। बट जो बोतल होल्डर है वो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाती है। स्पीकर भी इस गाड़ी में लगभग आपको 2 मिल जाएगी। इधर आप देखो सीट की ओर, तो यहाँ पे आपको सिर्फ रिक्लाइन करने के लिए सीट दिया गया है। आगे पीछे कर सकते हो, बट हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। फ्यूल कैप को आप यहाँ से खोल सकते हो, साथ ही साथ आप यहाँ पे बूट को भी खोल पाओगे। और इधर आप डैशबोर्ड पे देखो, जिस जगह पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, आइडियल स्टार्ट ऑन ऑफ, ORBM को एडजस्ट करने के लिए कुछ कंट्रोल। नीचे में आ जाओ तो यहाँ पे देख सकते हो, जिस जगह पे आपको हेडलाइट के लेबलर है वो आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको बॉनेट को रिलीज करने के लिए।
और गाइस अब मैं इसके ड्राइवर सीट पे आ चुका हूँ और यहाँ से गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ना उसे एक बार आप चेकआउट कर लो। कुछ यूनिक सा जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बीचों बीच देखो तो आपको यहाँ पे कुछ सर्कल सा जो डिजाइन है वो आपको दिया गया है। ग्रे कलर के फिनिश मिल जाएंगे। ऊपर में आपको यहाँ पे मीटर मिल जाता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको दिया गया है। लगभग आपको 7 इंच के साथ मिलता है। एंड्रॉइड एंड ऑटो कारप्ले आराम से आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। मोबाइल को कनेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पे आप नीचे देखो हजार लाइट ऑन ऑफ करने के लिए और जो पावर विंडो का कंट्रोल है ना आगे वाले दोनों वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और स्टीयरिंग के जस्ट ऊपर में देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी एमआईडी नहीं मिलेगी। एमआईडी जस्ट आपको इस जगह पे दिया गया है। स्पीडोमीटर मिल जाती है, छोटा सा पार्ट डिजिटल दिया गया है जहाँ की आपको फ्यूल गेज दिखाने वाली है। साथ ही साथ गाड़ी का जो भी रेंज है ना वो सब कुछ दिखा देगी। और इस वाले बटन से टॉगल करोगे तो आपको ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो भी माइलेज दे रही है वो आपको बताने वाली, एवरेज जो स्पीड है वो आपको मिल जाएगी। फिर से आपको यहाँ पे रेंज दिखा देती है। इसके साथ ही साथ इधर देखो कुछ जो इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जस्ट नीचे आओगे तो आपको मैनुअल में एसी मिल जाता है। डिफॉगर के हर एक कंट्रोल मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दो चार्जिंग के सॉकेट है वो मिलेंगे। एक तो आपको यूएसबी पोर्ट और इधर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। अंदर में आपको यहाँ पे भी कुछ स्पेस मिलता है। दो कप होल्डर मिल जाते हैं। 5 गियर का ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर मिल जाएगा। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में दिया गया है। और यहाँ पे भी आपको नीचे कुछ जो स्पेस है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल रखने के लिए ठीक ठाक स्पेस। ग्लव बॉक्स देखो तो यहाँ पे भी आपको अच्छा सा जो स्पेस है वो आपको मिल जाती है। को ड्राइवर साइड आ जाओ तो कोई भी मिरर नहीं मिलती, टिकट होल्डर भी नहीं दिया गया। और ड्राइवर साइड देखो तो यहाँ पे भी आपको कोई भी टिकट होल्डर नहीं मिलती है। IRBM आपको हाथ से एडजस्ट करना होगा, मैनुअली दिया गया है। और इस जगह पे अगर आपको हेलोजन बल्ब के साथ लाइट और माइक का प्लेसमेंट जस्ट आपको यहाँ पे किया गया है। स्टीयरिंग देखोगे तो टोटली राउंड शेप है उसका आपको यहाँ पे यूज मिलता है। कोई भी एडजस्टेबिलिटी ना इसके स्टीयरिंग में आपको नहीं मिलेगी। इधर आप देखो इंफोटेनमेंट सिस्टम को टॉगल करने के लिए और यहाँ पे आपको टेलीफोनिक का जो कंट्रोल है वो मिल जाएगी। वॉइस कमांड के जो फीचर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हेडलाइट की कंट्रोल मैनुअल में मिलेंगे। वाइपर की कंट्रोल भी आपको मैनुअल में ही दिया गया है। और एक बार अगर मैं इसका आपको की दिखाऊं ना तो ये आप देखना 2 की मिलती है। और यहाँ पे भी आपको एक जो की दिया गया है लॉक अनलॉक के फीचर्स के साथ आती है और दूसरा आपको बेसिक सा ही की मिलेगी। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड ना। एस्प्रेसो का जो टॉप मॉडल था उसमें जो भी फीचर्स थे वो आपको मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले ना आप मुझे कमेंट करके बताना कि एक गाड़ी आपको कैसी लग रही है। इसके साथ ही साथ इंजन इस गाड़ी में मात्र आपको 1.0 लीटर के सीरीज वाले इंजन है ना वो आपको देखने को मिलेगी। 66 bhp का पावर देती है। 89 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको ये गाड़ी निकाल के देती है। ऑन रोड कीमत में जाओगे इस गाड़ी का तो अभी फिलहाल मात्र आपको 5,49,000 रुपीज़ पड़ती है। तुलसियान मोटर रांची का मैंने जो प्राइस है वो आपको बताया हुआ है। और अगर आप इसका बेस मॉडल लोगे तो आपको मैंने पहले ही बताया कि 3.5 लाख रुपए के एक शोरूम कीमत पे मिल जाएगी। ऑन रोड में आपको बेस मॉडल मात्र आपको 4,05,000 रुपए के ऑन रोड कीमत पे मिल जाएगी। तो आप सोच सकते हो कितना ही ज़्यादा इजी हो चुका है ना मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई भी 4 व्हीलर को अफोर्ड करने के लिए। माइलेज भी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा देती है। शहर में भी आपको 15 से 17 तक का दे देगी। हाईवे में आपको 20 से 22 तक का भी ये गाड़ी है ना वो आपको माइलेज देने वाली है। जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बता दिया। कुछ कंफ्यूजन रह जाता है कमेंट करके पूछ लेना। और साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।